सारा आरोप लगातार लगा रहा है। बाइडेन वहां से उड़े हैं और जैसे ही उड़े हैं बाइडेन वहां से स्टेटमेंट जारी हुई है बाइडेन का रशिया पर बहुत बड़ा आरोप, कह रहे हैं यूक्रेन में केमिकल अटैक करने जा रहा है रूस, एलिगेशन लगाया जा रहा है एंड विद अथॉरिटी करने जा रहा है, करने जा रहा है। पुतिन भारी कीमत चुकाएंगे। बाइडेन इज चैलेंजिंग पुतिन, बाइडेन पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। भारी कीमत तो यूक्रेनी चुका रहे हैं, आप दोनों नेताओं को समझना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को कीमत चुकानी होगी। दोबारा बाइडेन बोल रहे हैं पता नहीं, मोहम्मद बिन सलमान इनका फोन नहीं उठाता है, मोहम्मद बिन सलमान इनका फोन नहीं उठाता है और ये धमकी दे रहे हैं पुतिन को। प्रेसिडेंट बाइडेन नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। हो क्या रहा है जरा ग्राफिक चला दीजिए इस ब्रेकिंग के साथ बंकर वाले। मैं जो आप सबको बता रहा था दर्शकों की, अचानक पूरे यूरोप में, जापान में, आपको पता है जापान में अमेरिका में ये जो पूरा न्यूक्लियर बंकर का ये जो सिस्टम है, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि इट्स अ पैरेलल सिस्टम्स है, ये ऐसा मतलब इट्स अ वॉर इकोनॉमी। जैसे सिर्फ आर्म्स और एम्युनिशंस नहीं, बंकर का और न्यूक्लियर बंकर का मैं देख रहा था, इतना बड़ा बिजनेस हो गया है सर। अमेरिका में बैठे बैठे जो न्यूक्लियर बॉम्ब कंपनीज हैं, इनको 60% ऑर्डर्स जापान से आ रहे हैं, क्योंकि जापान को नॉर्थ कोरिया से कुछ है कि भैया कभी भी हो जाएगा, चाइना से है उसको कभी भी हो जाएगा। तो ये जो बिजनेस है, वॉर को, जो जंग को बिजनेस की तरह देख रहे हैं लोग, वो क्या ये समझ पा रहे हैं कि असलियत में यूक्रेन में हो क्या रहा है? ये जो साथ में चल रहा है ना, ये किसी के घर का मॉडल नहीं है। ये जो दिख रहा है ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, 2 टीवी रखे हैं, ये सोचते हुए भी लग रहा है कि ये वो बंकर्स हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए के हैं। जनरल साहब को पता है, कर्नल साहब को पता है, कर्नल शैलेंद्र सिंह को, कि इनका बिजनेस क्या है। जिसके पास पैसा है वो पहले से ये खरीद के रखता है, अपने घरों में, अपने गार्डनों में दबा के रखते हैं 20-20, 40-40 फुट नीचे, कि अगर कल को किसी मनमौजी नेता ने बटन दबा दिया, न्यूक्लियर रॉकेट निकल गया, तो वो सुरक्षित बचे। पैसे वाले इसमें भी निकल जाते हैं जनरल साहब, जिसके पास पैसा है वो निकल गया, कंपनियां पैसा बना रही हैं, आम जनता मरती है। तो ये जो नेता है और ये जो बाइडेन आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां से 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जॉनसन उतरते हैं, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर का क्लियर है जनरल। जर्मनी ने आज दोबारा क्लियर कर दिया, और ये मैं कर्नल के पास भी आऊंगा, हम रशिया से नहीं लड़ेंगे, हम रशियन एनर्जी ले रहे हैं और हम लेते रहेंगे। ये बात अमेरिका को भी क्लियर हो जाए और ब्रिटेन को भी। सो जर्मनी और फ्रांस दोनों ने क्लियर कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं सर, यूरोप की जनता को, जिसको पहली बार लग रहा है कि द ब्लॉन्ड हेयर एंड द ब्लू आईज, उनको पहली बार जंग का एहसास हो रहा है, तो उनको यह भी एहसास होना चाहिए कि उनके नेता क्या कर रहे हैं, और उनके नेता के चलते अब यह दिक्कत एशिया पैसिफिक में आ रही है और यह ट्रिकल डाउन हो रही है। जनरल साहब देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और यूरोप का जो आम नागरिक है वो बहुत जागरूक है, और वहाँ इस किस्म से लोग बहुत जल्दी सड़कों पर उतर आते हैं और बहुत जल्दी एजिटेशन मोड में आ जाते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर ये लड़ाई 1 महीना एक और चली और इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, और कहीं भी अगर इनकी लीडरशिप ने कोई ऐसा स्टेप उठा लिया जहां से रशिया की बजाय कहीं और से कॉस्टली एनर्जी ली, कॉस्टली डीजल लिया, कॉस्टली ऑयल लिया, कॉस्टली पेट्रोल लिया, कॉस्टली गैस ली, तो मैं कहता हूं आपको यूरोप के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल पे होंगे। जहां तक बात बाकी इलाकों की है, देखिए अरब एमिरेट्स, यूएई और सऊदी अरेबिया, आप ऐश्वर्या इसको बहुत बार बता चुके हो दर्शकों को, और हमें भी उससे बहुत समझ में आई ये बात कि सचमुच उन्होंने पिछले 1-2 महीने से अमेरिका से ऑलमोस्ट पल्ला झाड़ते झाड़ते अपनी सिक्योरिटी, हालांकि बेनिफिट इसका भी अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को होगा, क्योंकि अब तक वो इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लिए हुए था, तो ये कंट्रीज भी पूरी तरह इक्विप नहीं थी, लेकिन इनके पास 90% इक्विपमेंट अमेरिका है। जैसे हमारी मजबूरी है या हमारी देश में 70% इक्विपमेंट जो है वो रशियन है, तो अगर कुछ नेता यहां बदलना भी चाहे, पलट नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारी जड़ें उनकी इंडस्ट्री से, उनकी मिलिट्री से, उनके इक्विपमेंट से हैं, और भारतीय सेना की बहुत मजबूत जड़ें वहां हैं, और इसी तरह हमारे एंटरप्रेन्योर्स और लोगों की भी है, और लोगों पीपल टू पीपल है। इसी तरह यूएई और सऊदी अरेबिया में पीपल टू पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इक्विपमेंट वाइज बहुत करीब थे यूएसए के।